मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका आभारी हूं इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं जैसा कहता आ रहा हूं, नॉलेज इज़ पावर। आप जितना कानून जानेंगे उतने सशक्त होंगे। देश के हर नागरिक को कानून जानना चाहिए। आज इस चैनल में मैं लेबर से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय कई मित्रों के द्वारा ये पूछा गया है कि क्या सर 240 दिन तक काम कर लेने से हम पक्के हो जाएंगे, जैसे कि आम धारणा है। इस विषय पर मैं इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को एस्केप न करें। वीडियो महत्वपूर्ण है, जो श्रमिकों के लिए उनके मानसिक स्थिति स्पष्ट करेगा। तो प्रश्न पर मैं आता हूं। इसके पहले एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक केस बताता हूं, जिसमें एक बैंक का एम्प्लॉय चपरासी था। 240 दिन तक लगातार उसने कार्य कर लिया था। उसने केस डाला, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज हुआ बैंक के साथ उसका, और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत वो कार्यवाही के लिए न्यायालय गया। कई दिन तक उसका केस चला। वकील साहब के द्वारा उसे समझाया गया, उसके समझ में नहीं आई। उसके बाद उसको वकील साहब ने ये राय दी थी कि आप इस औद्योगिक विवाद में लंबे समय में रहने की जगह, अभी आपकी आयु कम है, आप जब भी बैंक की वैकेंसी निकले तो अप्लाई करिए। कुछ समय बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर का भी तबादला हो गया। केस पेंडिंग रहा, नए प्रिसाइडिंग ऑफिसर आए, उनके द्वारा केस को देखा गया और उस श्रमिक को नोटिस दिया गया और एम्प्लॉयर को भी नोटिस दिया गया। जब वो हाजिर हुआ तो पूछा वकील साहब ने कि क्या? बोले साहब मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि मेरी बैंक में नौकरी पक्की हो गई है। तो मित्रों, 240 दिन तक लगातार कार्य कर लेने से कभी भी नौकरी पक्की नहीं होती। ये आम गलत धारणा है। इसके लिए अगर हम 25B औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को यदि देखें तो उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, निरंतर सेवा क्या होती है। तो इस चैप्टर में लगातार सेवा की परिभाषा दी गई है। बिना रुके अनइंटरप्टेड कार्य किया है उसने कैलेंडर वर्ष में, और श्रमिक की तरफ से बीमारी के कारण, प्राधिकारी छुट्टी के कारण, प्राधिकृत हड़ताल के कारण और ऐसे किसी कारण से जो श्रमिक की गलती नहीं है, और लगातार उसने 12 कैलेंडर मास में या 6 माह तक लगातार अगर एम्प्लॉई के रूप में निरंतर सेवा की है, तो खान वगैरह में, माइनिंग में वो 190 दिन और अन्य दशा में 240 दिन तक अगर वो रहा है एनी अदर केस में, तो निरंतर जो सेवा है वो लाभ की परिभाषा में केवल आती है। कंटिन्यूअस सर्विस वो ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के लिए, उस प्रयोजन के लिए मानी जाएगी, ना कि वो 240 दिन तक निरंतर काम कर लेने पर उसकी नौकरी पक्की होगी। ये एक लॉ की स्थिति है, जो 240 दिन पूर्ण कर लेने से केवल उसको लंबी सेवा अवधि में कई साल तक जब काम करता है तो वो ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट अगर किया है मालिक की ओर से, ले ऑफ रिट्रेंच भी किया जा सकता है और ले ऑफ भी दिया जा सकता है। किसी माल की कमी है, उसके कारण से वो ले ऑफ हो गया है या रिट्रेंच छटनी की गई है, तो केवल उस पर्पज़ के लिए आएगी, ना कि वो 240 दिन काम कर लेने से उसकी नौकरी पक्की मानी जाएगी। तो मैं इस चैनल पर छोटे छोटे कानूनी बिंदुओं को आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए ये चैनल उपयोगी है। उसके अलावा जो नए यंग लॉयर्स हैं उनके लिए उपयोगी है। लीगल फ्रेटर्निटीज जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी है। तथा देश के कानून को जानिए, चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका आभारी हूँ। लगभग मेरे 19,250 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। चैनल से जुड़कर इसका भरपूर लाभ उठाइए। एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, आप उसे भी अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक शेयर करिए और एक आम जन तक पहुंचाइए। ये सोशल कॉज में हम लोग इस चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।